मक्खन भैया, आज फिर तुम्हारी साइकिल खराब हो गई क्या? तेरी साइकिल ने हमें आज फिर देर करवा दी ना। तो एक नई साइकिल ही ले लो मक्खन भैया। विजय तो फिक्र न कर, बस चेन ही उतरी थी, वो मैंने ठीक कर ली है। हाँ मक्खन भैया, जल्दी करो, फिर घर भी जाना है। आज भी हम तुम्हारी वजह से लेट हो गए हैं। गांव में काम न होने की वजह से मक्खन मजदूरी करने के लिए गांव से बाहर अपनी साइकिल पर जाता था, लेकिन उसकी साइकिल अक्सर खराब रहती थी, जिससे उसे परेशानी होती थी। ऐसे ही एक दिन मक्खन काम पर जा रहा था कि उसकी साइकिल रास्ते में खराब हो गई। जब वह काम पर पहुंचा तो काम के मालिक ने मक्खन से कहा, मक्खन, तेरे रोज के ये ड्रामे खत्म नहीं होते। कितनी बार कहा है कि काम पर जल्दी आओ, लेकिन फिर भी तुम देर से आते हो। आज तुम्हें काम नहीं मिलेगा। हाँ, एक बात और सुनो, मेरी आज के बाद तुम यहाँ काम करने के लिए मत आना। मैंने तुम्हारी जगह एक और आदमी रख लिया है। तुम्हारे रोज के ड्रामे खत्म नहीं होते। सेठ जी, आप ऐसा मत करें। आपको तो पता है कि यही मेरा काम है और इसी से मैं अपने घर का पेट पालता हूँ। आप जानते हैं मेरी साइकिल अक्सर खराब रहती है, जिसकी वजह से कभी कभी मैं काम पर देर से पहुंच जाता हूँ। लेकिन मैं काम ज्यादा करता हूँ, जितनी देर में आता हूँ उससे भी ज्यादा मेहनत करता हूँ। इसलिए कृपया मुझे काम से न निकाले। हमने तुम्हारा और तुम्हारी साइकिल का ठेका नहीं लिया है। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। मक्खन बेचारा अब काम से भी हाथ धो बैठा था। वह अपनी टूटी फूटी साइकिल पर वापस घर की तरफ चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो मक्खन की पत्नी ने उससे कहा, मक्खन, तुम आज फिर वापस आ गए, काम पर नहीं गए। राधा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज फिर मैं काम पर देर से पहुंचा, जिसकी वजह से मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया और मेरी जगह किसी और आदमी को रख लिया है। मक्खन, तुम ही बताओ कि हम क्या करें। अभी तो हमें अपनी बेटी की शादी भी करवानी है। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम अपनी बेटी को दहेज में कुछ दे सकें। हाँ राधा, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम अपनी बेटी को दहेज दे सके। अब तो भगवान ही हमारी मदद करेगा। मक्खन राधा से बात करने के बाद अपनी साइकिल लेकर मैकेनिक के पास गया ताकि वह उसे ठीक करवा सके। यह कहानी है रामपुर गांव के एक मेहनती मजदूर मक्खन की, जो रोज मजदूरी करता था और अपने परिवार का पेट पालता था। मक्खन के छोटे से परिवार में उसकी पत्नी राधा और 2 बेटियां थीं। गरीबी के बावजूद वह हमेशा अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश करता रहता था। हाँ मक्खन भैया, कैसे आना हुआ आज? रोहित, तुम्हें तो पता है कि मेरी साइकिल रोजाना खराब हो जाती है। आज भी मैं तुमसे साइकिल ही ठीक करवाने आया हूँ। अरे मक्खन भैया, कितनी देर तक ये खराब सी साइकिल चलाते रहोगे? कितनी दफा तुम्हें कहा है कि थोड़े से पैसे इकट्ठा करके नई साइकिल ले लो, अब ये और नहीं चलेगी। रोहित, तुमसे जितना हो सकता है तुम कर दो, बाकी मैं बाद में देख लूंगा कि मुझे क्या करना है। रोहित ने जितना हो सका उतना मक्खन की साइकिल ठीक कर दी। मक्खन साइकिल ठीक करवाने के बाद वापस घर चला गया। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी बेटी के लिए रिश्ता आया हुआ है। मक्खन उनके पास बैठ गया और उनसे बात करने लगा। लड़के के पिता जो रिश्ता लेकर आए थे मक्खन की बेटी के लिए, उन्होंने मक्खन से कहा, मक्खन मेरा बेटा 12वीं पास है और हमारे गांव में बहुत इज्जत है। जब हमें पता चला कि तुम भी अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश रहे हो, तो मैं इसीलिए अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारी बेटी के लिए लेकर आया हूँ। मक्खन, तुम्हें तो पता है कि हम शरीफ लोग हैं, इसलिए हमें लड़की भी शरीफ घर की चाहिए। इसलिए हम तुम्हारे घर आए हैं क्योंकि तुम भी शरीफ लोग हो। वो तो ठीक है मोहनलाल जी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी बेटी को दहेज में कुछ दे सकूं। नहीं नहीं मक्खन, हम तो सोच कर आए थे कि हम अपने बेटे के लिए दहेज में मोटरसाइकिल मांगे, लेकिन तुम कुछ भी नहीं दे रहे हो। मोहनलाल जी, मैं एक मजदूर आदमी हूँ। मैं मजदूरी करके अपने घर का गुजारा बहुत मुश्किल से कर रहा हूँ। मैं दहेज में कुछ नहीं दे सकता। इतना सुनते ही मोहनलाल, जो मक्खन की बेटी के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया था, उठकर चला गया। मोहनलाल के चले जाने के बाद मक्खन भी घर से बाहर निकला
और एक पेड़ के नीचे जाकर उदासी से बैठ गया। थोड़ी ही देर में गांव का सरपंच भी वहां आ पहुंचा। उसने मक्खन को देखा और कहा, मक्खन, क्या बात है? आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? सरपंच जी, आपको क्या बताऊं, मेरी तो पूरी जिंदगी ही मुश्किलों से भरी पड़ी है। न घर में खाने को कुछ है, न ही काम करने को कोई रोजगार बचा है। अभी अभी मैं घर से आया हूं और वहां मेरी बेटी के लिए रिश्ता आया था, लेकिन वो भी दहेज के चलते वापस चला गया। अब तो लगता है जैसे सब कुछ खत्म होता जा रहा है। मक्खन, तू फिक्र मत कर। गांव में चुनाव हो रहे हैं। अगर मैं इन चुनावों में जीत गया तो तेरी बेटी की शादी मैं खुद करवाऊंगा, और गांव के जितने भी गरीब लोग हैं मैं उनकी बेटियों की शादी भी करवाऊंगा। और तू चिंता मत कर, मैं तुझे शहर में काम दिला देता हूं। तू कल से वहां चला जाना काम करने के लिए। ठीक है सरपंच जी, आपका बहुत शुक्रिया। भगवान आपका भला करे। गांव के सरपंच ने मक्खन को शहर में काम दिला दिया। अगले ही दिन से मक्खन शहर में काम करने के लिए जाने लगा। कुछ समय ऐसे ही गुजरता रहा। मक्खन हर दिन सुबह जल्दी अपनी पुरानी साइकिल पर निकलता, दिन भर मेहनत करता और शाम को थका हारा वापस आता। एक दिन मक्खन शहर से वापस आ रहा था कि उसने सब्जी लेने के लिए अपनी साइकिल साइड पर खड़ी की। वह सब्जी लेने चला गया और पीछे से एक ट्रैक्टर वाला आ रहा था। उसने मक्खन की साइकिल के ऊपर अपना ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे मक्खन की साइकिल पूरी तरह टूट गई। मक्खन ने जब अपनी साइकिल देखी तो वह बहुत परेशान हो गया। उसकी आंखें भर आईं और वह अपना चेहरा ऊपर की ओर करके कहने लगा, अब मैं काम पर कैसे जाऊंगा और अपने परिवार को कैसे पालूंगा? ये किस इम्तिहान में मुझे डाल दिया है भगवान। मेरे पास एक ही सहारा था, वह भी तूने छीन लिया। फिर मक्खन ने अपनी साइकिल उठाई और उदास चेहरे से अपनी साइकिल को वापस घर ले जाकर चला गया। जब मक्खन घर पहुंचा तो राधा ने उससे पूछा, मक्खन, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? और तुम्हारी साइकिल को क्या हुआ? कैसे टूटी तुम्हारी साइकिल? फिर मक्खन ने राधा को सारी बात विस्तार में बताई। मक्खन की बात सुनकर राधा बहुत परेशान हुई, क्योंकि एक साइकिल थी जो उनका सहारा थी, जिस पर मक्खन शहर जाता था काम करने के लिए। राधा मन ही मन में सोचने लगी, मक्खन काम पर नहीं गया तो हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? मक्खन ने हिम्मत नहीं हारी और अगले दिन काम पर जाने के लिए शहर पैदल ही चला गया, क्योंकि उसकी साइकिल लगभग खराब हो चुकी थी। जब मक्खन काम पर पहुंचा तो वहां काम शुरू हो चुका था, क्योंकि वह बहुत देर से पहुंचा था, जिसकी वजह से आज की दिहाड़ी भी नहीं मिली। वह घर लौट आया और अपनी साइकिल मैकेनिक के पास ले गया और उसे बेच दिया। मक्खन साइकिल बेचने के बाद बाजार की तरफ निकल गया नई साइकिल के बारे में पता करने के लिए। जब वह बाजार पहुंचा तो उसने दुकानदार से कहा, भाई, मैं साइकिल लेने आया हूं, मुझे कोई साइकिल दिखाओ। मक्खन को दुकानदार ने 2 या 3 साइकिलें दिखाई, जिसमें से मक्खन को एक साइकिल पसंद आ गई। मक्खन ने पूछा, ये साइकिल मुझे पसंद है, तुम इसकी कीमत बताओ क्या है? मक्खन, इसकी कीमत 2000 रुपए है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, वरना ये साइकिल बहुत महंगी है। मक्खन जब साइकिल की कीमत सुनी तो उसने अपनी जेब में देखा, उसके पास सिर्फ 500 रुपए थे। मक्खन उदास चेहरा लेकर घर वापस लौट गया। जो पैसे उसने साइकिल बेचकर पाए थे वह उसने अपनी पत्नी राधा को दे दिए और कहने लगा, राधा, ये लो कुछ पैसे, मैंने अपनी साइकिल बेच दी है, तुम इन पैसों से घर के लिए कुछ खरीद लेना। फिर मक्खन गांव के पास जंगल था, वहां चला गया। वहां जाकर रोने लगा